चलिए गाइस, लेट्स स्टार्ट। आठ हमारा टाइम हो गया है ना। हाँ, 8 बज गए हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। सबसे पहले अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि व्हाट इज मेन मेमोरी। कोई बता सकता है या ये मेन मेमोरी क्या होता है? मेन मेमोरी को प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं। सबसे पहले चलिए उससे पहले वाला सवाल, व्हाट इज मेमोरी। मेमोरी क्या होता है कंप्यूटर में? मेमोरी जिसे हम कहते हैं वो क्या होता है? तो हमारे कंप्यूटर में प्राइमरीली, यस करेक्ट सूरज जी, यू आर राइट। आपने जो दोनों जवाब दिए हैं, दोनों परफेक्ट जवाब दे दिए हैं कि रैम और स्टोरेज डिवाइस, दीज आर द मेमोरीज विच आर अवेलेबल इन आर कंप्यूटर डिवाइसेस। तो बेसिकली दो टाइप के मेमोरीज होते हैं जिसे हम कहते हैं, एक को कहते हैं प्राइमरी मेमोरी और दूसरा जो चीज होता है मेमोरी में वो होता है सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी क्यों चाहिए, सेकेंडरी मेमोरी क्यों चाहिए, इससे पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं प्राइमरी मेमोरी यानी क्या होता है। आपका जो प्राइमरी मेमोरी होता है वो आपका होता है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी जिसे कहते हैं, वो होता है आपका प्राइमरी मेमोरी। और फिर सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है? सेकेंडरी मेमोरी, इट इज यूज्ड फॉर स्टोरेज। आपके जो स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं, जैसे आपका हार्ड ड्राइव हो गया, या आपका एसएसडी हो गया, या आपका फिर कोई भी स्टोरेज डिवाइस हो, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस जहां पे डेटा स्टोर किया जाता है, इट इज योर सेकेंडरी मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी आपका रैम होता है, सेकेंडरी मेमोरी आपका हार्ड ड्राइव या एसएसडी, इसे हम सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं। इनका उपयोग किस लिए होता है? तो प्राइमरी मेमोरी का जो उपयोग होता है, वो प्राइमरी मेमोरी का उपयोग होता है आपका प्रोसेस, और प्रोसेस का जो डेटा है वो स्टोर करने के लिए रैंडम एक्सेस मेमोरी, आपके प्राइमरी मेमोरी का इस्तेमाल किया जाता है। क्यों हम उपयोग करते हैं? व्हाट इज द यूज ऑफ प्राइमरी मेमोरी? टू स्टोर प्रोसेस डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस। टू स्टोर प्रोसेस डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस। ये आपके रैम में स्टोर होते हैं। क्या परमानेंटली स्टोर होते हैं वो रैम में? बिल्कुल नहीं। ये रैम में परमानेंटली स्टोर नहीं होते हैं। वो उसी वक्त रैम में स्टोर किए जाते हैं जब आपका प्रोसेस एग्जीक्यूशन होता है। फिर ये सेकेंडरी मेमोरी क्यों आता है? सेकेंडरी मेमोरी जो होता है वो आपका परमानेंट स्टोरेज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, ट्रेनर होने का फायदा कैसे होता है? परमानेंट का स्पेलिंग पता नहीं तो पर्म करके डॉट डाल दिया, हो गया अपना काम। चलिए, ऐसा होता है। तो यस, वोलाटाइल मेमोरी भी कहते हैं रैम को, रैंडम एक्सेस मेमोरी को वोलाटाइल मेमोरी भी कहते हैं। तो अब यहाँ पे मेरे हिसाब से सबके मन में कंफ्यूजन हो रहा होगा कि ये होता क्या है, ये ऐसा क्यों होता है। तो इसके लिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। ये उदाहरण हम देखने के बाद आपको ये सब क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि ये प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी ये क्या होता है। आपके मोबाइल डिवाइस में भी होता है, आपके लैपटॉप में भी होता है, आपके कंप्यूटर में भी होता है। कोई भी डिवाइस ले लो जो कंप्यूटर डिवाइस है, उसमें ये प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, ये चीज हमेशा होती है। तो सबसे पहले एक सिनारियो ले लेते हैं कि समझ लीजिए आपको एक एप्लीकेशन चाहिए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, आपके कंप्यूटर में, जो बाय डिफॉल्ट नहीं है। बाय डिफॉल्ट आपके कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड नहीं है। तो आप क्या करते हो? कोई बता सकता है? आपके पास अगर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड नहीं है तो आप क्या करते हो? या समझ लीजिए कि आपने नया मोबाइल ले लिया है, आपको इंस्टाग्राम चाहिए, और आपके कंप्यूटर में आपके मोबाइल में इंस्टाग्राम नहीं है। ओके, रेस्टलेस हो जाते हैं ना लोग, इंस्टाग्राम नहीं है तो क्या करते हो आप? इंस्टॉल करते हो। वेरी गुड, इंस्टॉल करते हो यानी करते क्या हो? हाँ, इंस्टॉल करते हो यानी एप्लीकेशन वो डाउनलोड करते हैं आप प्ले स्टोर से। वहां पे आता है ना मैसेज डाउनलोडिंग, तो डाउनलोड होता कहाँ है, वो इंस्टॉल होता कहाँ है? वो जो एप्लीकेशन है वो आपका इंस्टॉल होता है आपके परमानेंट स्टोरेज में, यानी आपके सेकेंडरी मेमोरी में वो स्टोर होता है। समझ लीजिए, वर्ड ले लीजिए या इंस्टाग्राम ले लीजिए, वो आप कहां पे इंस्टॉल करते हो? आपका जो परमानेंट स्टोरेज है, ओके, उसमें आप इंस्टॉल कर देते हो। फॉर एग्जाम्पल चलिए देखते हैं। आप कहोगे यार ये कह रहा है, कुछ प्रूफ है मेरे पास, ये ऐसे ही हवा में बातें कर रहा है? बिल्कुल नहीं। चलिए देखते हैं। यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के शॉर्टकट में जाऊंगा, ओके, तो यहाँ पे
इसका प्रॉपर्टीज हम देखते हैं। कहां पे गया यार प्रॉपर्टीज? प्रॉपर्टीज दूसरे विंडो में खुल गया, एक मिनट, चलिए दूसरे विंडो में खुल गया तो यहाँ पे इसे लाते हैं। हाँ, चलिए यहाँ पे वो मैं पाथ पेस्ट करता हूं जहां पे मेरा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल्ड है। अनफॉर्चुनेटली मेरे पास इंस्टाग्राम इंस्टॉल्ड नहीं है, नहीं तो इंस्टाग्राम दिखा देता आपको। तो ये देखिए यहाँ पे मेरा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल हुआ है। क्या आप देख सकते हो? ये देखिए, ये एक्सेल का एग्जीक्यूटेबल फाइल है, ये एक्सेल का एग्जीक्यूटेबल फाइल है। वर्ड का भी एग्जीक्यूटेबल फाइल होगा विनवर्ड नाम से, वर्ड का भी एग्जीक्यूटेबल फाइल होगा। ये देखिए ये winword डॉट exe है, इसको अगर मैं डबल क्लिक करता हूं तो ये मेरा विनवर्ड माइक्रोसॉफ्ट का वर्ड एप्लीकेशन जो है वो शुरू कर देगा। पावर पॉइंट है, वन नोट है, ये सारे के सारे एप्लीकेशंस, और वो एप्लीकेशंस को जो रन करने के लिए नेसेसरी फाइल्स है वो सारे यहाँ पे इंस्टॉल कर दिए गए हैं। तो आपका जो एप्लीकेशन है वो परमानेंट स्टोरेज में हमेशा के लिए आपके पास स्टोर हो जाए, इसलिए आप इंस्टॉल कर देते हो। ठीक है भाई, तो हो गया ना, मेरा काम हो गया। प्राइमरी मेमोरी क्यों चाहिए मुझे? मुझे जो एप्लीकेशन चाहिए वो मैंने डाउनलोड करके मैंने परमानेंट स्टोरेज पे इंस्टॉल कर दिया, जैसे मेरा हार्ड ड्राइव है यहाँ पे। तो मुझे सेकेंडरी मेमोरी क्यों चाहिए ये तो पता चल गया। प्राइमरी मेमोरी क्यों चाहिए फिर? जब ये आप आपका एप्लीकेशन रन करते हो, यानी ये जब विनवर्ड को मैं डबल क्लिक करता हूं, ये शॉर्टकट को डबल क्लिक करूं या ये डायरेक्टली एग्जीक्यूटेबल फाइल को क्लिक करूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों में सेम ही ऑपरेशन होगा। इसको अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूं तो मेरा वर्ड एप्लीकेशन शुरू होता है। वर्ड एप्लीकेशन शुरू होता है यानी क्या होता है? ये जो वर्ड का एग्जीक्यूटेबल फाइल होता है ये प्राइमरी मेमोरी में कॉपी किया जाता है सेकेंडरी मेमोरी के लिए। सेकेंडरी मेमोरी से क्या किया जाता है? आपका जो वर्ड एप्लीकेशन है वो आपके प्राइमरी मेमोरी से, उसका एग्जीक्यूटेबल फाइल जो है वो प्राइमरी मेमोरी, सॉरी गलत बोल रहा हूं मैं, फिर एक बार बता देता हूं। आपका जो एग्जीक्यूटेबल फाइल है वर्ड डॉट exe एग्जीक्यूटेबल फाइल है वो आपके सेकेंडरी मेमोरी से कॉपी किया जाता है प्राइमरी मेमोरी में, और फिर उसका जो इंस्ट्रक्शंस है, आपका प्रोसेस यानी क्या होता है, आपका एग्जीक्यूटेबल फाइल यानी क्या होता है, आपका एक प्रोसेस यानी आपका इंस्ट्रक्शंस होता है और वो एप्लीकेशन का डेटा होता है। तो वो सारा जो चीज है वो हार्ड ड्राइव से रैम में कॉपी किया जाता है, और फिर आपका जो सीपीयू है वो उसका इंस्ट्रक्शंस वन बाय वन एग्जीक्यूट करना शुरू कर देता है। जैसे आप कहो वैसे इंस्ट्रक्शंस वो एग्जीक्यूट किए जाते हैं। तो ये चीज होता है आपका प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी सिर्फ एप्लीकेशन प्रोग्राम स्टोर करने के लिए आप इस्तेमाल नहीं करते हो। सेकेंडरी मेमोरी का इस्तेमाल आप आपका डेटा फाइल स्टोर करने के लिए भी करते हो। यानी आपने आपका रेज्यूमे बना दिया, कहां पे स्टोर करते हो? हार्ड ड्राइव पे स्टोर करते हो। तो ये चीज होता है प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। गाइस क्या ये चीज क्लियर हो गया आपको सबको? प्राइमरी मेमोरी क्या होता है, सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है? प्राइमरी मेमोरी परमानेंट स्टोरेज के लिए इस्तेमाल नहीं करते हैं, वो वोलाटाइल मेमोरी होता है। सेकेंडरी मेमोरी परमानेंट स्टोरेज के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जहां पे आप आपके एप्लीकेशंस और डेटा स्टोर करते हैं, और फिर उन्हें जब आपको आपके एप्लीकेशंस को रन करना है वो आपके हार्ड ड्राइव से यानी सेकेंडरी मेमोरी से कॉपी करके प्राइमरी मेमोरी में लाए जाते हैं, और फिर सीपीयू वो इंस्ट्रक्शंस वन बाय वन एग्जीक्यूट करना शुरू कर देता है। इज दिस क्लियर आपको? अगर अब अगर सवाल कोई पूछे इंटरव्यू में कि भाई ये मेमोरी, कंप्यूटर का मेमोरी क्या होता है, तो आई थिंक यू शुड बी इन अ पोजिशन टू आंसर दिस क्वेश्चन। इसमें अगर कुछ भी डाउट है प्लीज डू लेट मी नो। रन करने के लिए क्या होता है, इसको जब आप रन करते हो तो ये प्राइमरी मेमोरी से, सॉरी सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी में कॉपी किया जाता है। जब आप इसे रन करते हो तो इसे आपके हार्ड ड्राइव से कॉपी किया जाता है रैम में, और वो रैम में प्रोसेस कब तक रहेगा? रैम में प्रोसेस, हाँ शुभम जी मैं आपको बता देता हूँ हार्ड ड्राइव एचडीडी और एसएसडी में डिफरेंस क्या है मैं बता देता हूँ। आपका डेटा जब तक आप वर्ड रन कर रहे हो ना वो एप्लीकेशन तब तक वहां पे रहेगा। यानी चलिए क्विकली देख लेते हैं ये होता कैसे है। तो मेरे पास वर्ड इंस्टॉल्ड है,
तो मेरा जो वर्ड का एग्जीक्यूटेबल फाइल होगा वो मेरे हार्ड ड्राइव में ऐसे स्टोर्ड रहेगा। हार्ड ड्राइव में कहीं पे मेरा वर्ड का एग्जीक्यूटेबल फाइल ऐसे स्टोर्ड रहेगा। और ये क्या है? ये मेरा हार्ड डिस्क है। और ये समझ लीजिए रैम है मेरा, ये मेरा रैम है। अब जब मैं वर्ड के एप्लीकेशन को डबल क्लिक करता हूं तो क्या किया जाता है? उसका एक कॉपी कर दिया जाता है, उसका एग्जीक्यूटेबल फाइल जो है वो रैम में लोड किया जाता है, और फिर वो मेरा एग्जीक्यूटेबल फाइल रैम से सीपीयू एग्जीक्यूट करता है। जब तक ये प्रोसेस रनिंग है, ये मेमोरी जो है वो ये प्रोसेस को एलोकेटेड रहेगा। जब ये प्रोसेस मैं क्लोज कर दूंगा, जब मैं ये प्रोसेस खुद से क्लोज कर दूंगा, तब ये जो इसका मेमोरी उसको रैम में एलोकेट किया है वो डी एलोकेट किया जाएगा, और ये सारा का सारा काम बेचारा आपका कर्नल करता है। ओके, ये क्लियर होना चाहिए। अब एक सवाल और एक आया है कि ये HDD हार्ड डिस्क और SSD, इसमें फर्क क्या है? तो आपका जो HDD होता है, हार्ड डिस्क ड्राइव होता है, वो मैग्नेटिक स्टोरेज होता है। यानी क्या होता है? आपकी जो मैग्नेटिक सिग्नल होते हैं, नॉर्थ साउथ पोलैरिटी जो होती है, बेस्ड ऑन दैट उसमें डेटा स्टोर किया जाता है। ओके, हार्ड ड्राइव अगर आप देखोगे तो वो दिखने में ऐसे दिखता है। आपका अगर हार्ड ड्राइव आप देखोगे तो आपका हार्ड ड्राइव ऐसे दिखता है। यहाँ पे ये जो सिलेंड्रिकल, जरा इमेजेस देखते हैं। हाँ, इसमें जो ये आपको राउंड राउंड चीज दिख रहा है डिस्क जैसा, ये जो है यहाँ पे आपको आपका जो इंस्ट्रक्शंस है वो मैग्नेटिक फॉर्म में स्टोर किया जाता है। ओके, ये जो आपको गोल गोल चीज दिख रही है ना, जिसे प्लेटर लिखा हुआ है, इस पे आपका डेटा स्टोर होता है। और ये रीड राइट हेड देख रहे हो, यहाँ पे ये ऐसा एक हाथ जैसा दिख रहा है, इसे रीड राइट हेड कहते हैं, जिससे आपका डेटा यहाँ पे स्टोर किया जाता है। ये हार्ड ड्राइव के ऊपर, ये हार्ड ड्राइव कंटिन्यूअसली ऐसा घूमता रहता है, मूव करता रहता है, और इसमें आपका डेटा स्टोर किया जाता है। तो ये जो होता है ये आपका सेकेंडरी स्टोरेज का HDD जिसे कहते हैं। दूसरा होता है SSD, सॉलिड स्टेट डिवाइस। उसमें सॉलिड स्टेट डिवाइस अगर आप देखोगे तो वो इंटरनली ऐसे रहता है। आपका SSD देखोगे आपका तो वो छोटा रहता है। तो इसमें ये जो चिप्स देख रहे हो आप, ये सारे चिप्स देख रहे हो, इन पे आपका डेटा स्टोर किया जाता है, इन पे आपका डेटा स्टोर किया जाता है। इसमें कोई भी मैकेनिकल या मूविंग पार्ट नहीं होता है। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स जो होते हैं यहाँ पे अलग अलग तरीके से इंटरनली यहाँ पे डेटा आपका स्टोर किया जाता है। तो आप कहोगे यार दोनों में डेटा स्टोर किया जाता है तो दो दो टाइप के डिवाइसेस क्यों है? आपका SSD जो है वो बहुत फास्ट होता है। अगर हम स्पीड का कंपैरिजन देखें, मुझे स्पीड याद नहीं है, तो हम स्पीड का डिफरेंस देख लेते हैं। उनमें स्पीड का डिफरेंस क्या है, टिपिकल स्पीड का डिफरेंस क्या है? बहुत सारे आपको वीडियोस ऑनलाइन देखने को मिलेंगे जिसमें वो स्पीड का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। तो SSD का स्पीड जो है वो बहुत ज्यादा होता है। एग्जैक्ट स्पीड नहीं बता रहा है ये। हाँ, तो यहाँ पे देखिए, a typical SSD can read up to 10 times faster and write up to 20 times faster। इतना फास्ट होता है। वाइल HDD जो होता है वो कंपैरेटिवली स्लो होता है। तो आप कहोगे यार यहाँ पे अगर SSD इतना अच्छा है तो HDD क्यों इस्तेमाल करते हैं? हम जैसे लोग होते हैं, गरीब होते हैं, SSD महंगा होता है और HDD जो होता है वो आपका थोड़ा सस्ता होता है। इसलिए HDD जो होता है और SSD का जो होता है वो जो डेटा है वो बहुत कॉस्टली पड़ता है। इसलिए SSD, अगर आपको कॉस्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो यू विल गो फॉर SSD, और HDD उससे कंपैरेटिवली थोड़ा सस्ता होता है। पुराने जमाने पे जब SSD पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था तो उस वक्त SSD और HDD में कॉस्ट का बहुत ज्यादा फर्क था, लेकिन अभी वो डिफरेंस बहुत कम हो गया है
उतना ज्यादा भी फर्क नहीं है। तो चलिए एक मजे के लिए देखते हैं कि अगर मुझे SSD 1 TB का खरीदना है तो उसका कॉस्ट कितना जाता है। 1 TB SSD खरीद रहे हैं हम। ये देखिए 1 TB SATA SSD 8,499 रुपए जा रहा है इसका कॉस्ट। एक्चुअल इसका 54% ऑफ है इसलिए। और वैसे ही हम ढूंढते हैं HDD 1 TB का, उसका कॉस्ट कितना जाता है हम देख लेते हैं। ओके ये यार टाइप C वाला क्यों दिखा रहे हो, इंटरनल वाला दिखा दो। ये देखो इसका कॉस्ट कितना जा रहा है, 1,919 रुपए। तो देखिए कॉस्ट का डिफरेंस है। गाइस पता चल गया प्राइमरी मेमोरी क्या होता है, SSD क्या होता है। सॉलिड स्टेट डिवाइस कहते हैं इसको। सॉलिड स्टेट क्यों, क्योंकि इसमें कोई मूविंग पार्ट नहीं होता है। मूविंग पार्ट ना होने के कारण इसको आप, हाँ M2 वाला ज्यादा महंगा होता है, वो तो और छोटा होता है क्योंकि M2 SSD जो है उसको क्या कहते हैं यार, सिर्फ M2 नहीं उसके पहले भी कुछ है। एक मिनट, मैं अभी वो भूल गया हूँ। हाँ NVMe M2 SSD जो होता है वो और ज्यादा महंगा होता है, और ज्यादा महंगा होता है, उसका स्पीड और ज्यादा होता है। तो हाँ NVMe शब्द है, वो इलेक्ट्रॉनिक्स के बंदे ज्यादा अच्छी तरह से जानेंगे, उनका इतना इंटरनल मुझे पता नहीं है। NVMe M2 SSD जो होता है वो और ज्यादा सस्ता होता है। रैम का चिप अगर आपने कभी देखा होगा तो उस तरीके से ही होता है। तो हमने अभी प्राइमरी स्टोरेज सेकेंडरी स्टोरेज देख लिया, रैम कैसा दिखता है वो भी देख लेते हैं। रैम, चलिए 16 GB, ये और महंगा होता है, रैम और भी महंगा होता है। और रैम आपका ऐसा दिखेगा आपको, देखिए 16 GB का कॉस्ट 3,000 रुपए है। ये देखिए आपका रैम ऐसा दिखता है, ये लैपटॉप का रैम है, छोटा सा है। आपका डेस्कटॉप का रैम जरा थोड़ा बड़ा होता है। ओके इनके डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो हम हार्ड ड्राइव के डिटेल्स, हार्डवेयर के डिटेल्स में जाने नहीं वाले हैं। तो प्राइमरी मेमोरी क्या होता है, सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है, ये आपको समझ में आ गया। तो अब हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि ये मेमोरी मैनेजमेंट होता क्या है। व्हाट इज मेमोरी मैनेजमेंट। मैंने ये पहले ही सवाल आपको पूछ लिया था कि मेमोरी मैनेजमेंट क्या होता है। व्हाट इज मेन मेमोरी, ये तो आपको पता चल गया। इसे ही आपका जो प्राइमरी मेमोरी होता है उसे ही मेन मेमोरी भी कहते हैं या सेकेंडरी मेमोरी भी कहते हैं। बाद में ये मेमोरी मैनेजमेंट का रिक्वायरमेंट क्यों होता है। सबसे पहले आपका जो कर्नल होता है वो क्या क्या काम करता है मेमोरी मैनेजमेंट में, वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो मेमोरी मैनेजमेंट का काम होता है वो होता है एलोकेशन एंड डी एलोकेशन। एलोकेशन और डी एलोकेशन यानी क्या। एलोकेशन ऑफ मेमोरी यानी आपका जब आपको प्रोसेस एग्जीक्यूट करना है तो रैम में उसके लिए जगह ढूंढना कि खाली जगह कौन सा है, और वो खाली वाला जगह जो है वो प्रोसेस को दे देना। इसको कहते हैं प्रोसेस को मेमोरी एलोकेट करना। और डी एलोकेट करना यानी जैसे ही आपका प्रोसेस खत्म हो जाए, समाप्त हो जाएगा, उस वक्त वो जो प्रोसेस को मेमोरी एलोकेटेड है वो उससे निकाल लेना, वो फ्री कर देना ताकि दूसरा प्रोसेस वहां पे लोड हो सके। इसे कहते हैं हम मेमोरी एलोकेशन और डी एलोकेशन। बाद में दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, गाइज मेमोरी एलोकेशन डी एलोकेशन पता चल गया क्या होता है। थोड़ा एग्जांपल बता दूं या समझ में आ गया। चलिए एक छोटा सा एग्जाम्पल बता देता हूं, शायद से ठीक तरह से समझ में नहीं आया है। तो समझ लीजिए कि मेरे पास ये एक प्रोसेस है, हाँ, जिसे हम कहेंगे ब्लू प्रोसेस। ओके और एक प्रोसेस है उसे हम कहेंगे, चलिए उसे हम कहते हैं ग्रीन वाला प्रोसेस। और एक प्रोसेस है हार्ड ड्राइव पे
इसे हम कहेंगे चलिए येलो वाला प्रोसेस। ओके, अब जब एज्यूम कीजिए मुझे ब्लू वाला प्रोसेस रन करना है, प्रोसेस रन होता है तो क्या होता है, हार्ड ड्राइव से वो मेमोरी में कॉपी किया जाता है। तो अब यहाँ पे मेरा कर्नल बोलेगा कि रैम में कौन सा जगह फ्री है, यहाँ पे ये मैं प्रोसेस लोड कर देता हूं। यहाँ पे देखिए ब्लू प्रोसेस यहाँ पे मेमोरी में लोड हो गया है, तो उसे हम कहेंगे एलोकेटिंग मेमोरी टू अ प्रोसेस। अब क्या होगा, अब बाद में ग्रीन वाला प्रोसेस बोलेगा मेरे को भी रन करना है, मेरे को भी रन करना है। ऐसा कोई प्रोसेस खुद से बोलता नहीं है ना मेरे को रन करना है, आप खुद से रन करते हो तभी प्रोसेस रन होता है, बिल्कुल आलसी होते हैं प्रोसेस, खुद से रन नहीं होते हैं। तो यहां पे अभी ग्रीन प्रोसेस के लिए भी मेमोरी एलोकेट हो जाएगा। अब एज्यूम कर लीजिए कि ये जो ब्लू वाला प्रोसेस है उसका काम खत्म हो गया, तो उसका मेमोरी उससे निकाल लेने का और इसको मार्क करने का फ्री मेमोरी। अब अगर येलो प्रोसेस रन करना है तो यू कैन रन दैट येलो प्रोसेस ओवर हियर। तो ये जो हमने अभी देखा थोड़ा ग्राफिक्स के हिसाब से कि मेमोरी में रैम में वो प्रोसेस के लिए मेमोरी एलोकेट करना, जगह बनाना, वहां पे वो मेमोरी में प्रोसेस लोड करना, और वो प्रोसेस का काम हो गया तो वो मेमोरी से उसको हटा देना, इसे हम कहेंगे एलोकेशन एंड डी एलोकेशन। चलिए ये यहीं पे ले लेता हूं ताकि अगर कुछ एग्जांपल देना है तो यहाँ पे सिंपल हो जाएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज वो क्या कहता है, ट्रैक रखता है यूज्ड मेमोरी स्पेस का। यूज्ड मेमोरी स्पेस का ट्रैकिंग रखता है, यानी क्या है, अगर इस वक्त मैं मेरे कर्नल से पूछूंगा कि कौन सा मेमोरी यूज्ड है कौन सा मेमोरी फ्री है, तो वो बोलेगा कि ये वाला मेमोरी यूज्ड है, ये वाला मेमोरी यूज्ड है, बाकी वाला मेमोरी फ्री है। तो आपका जो कर्नल है वो इसका एक टेबल बना के लेता है और वो टेबल में मेंशन करके रखता है। क्या मेंशन करके रखता है कि कौन सा वाला मेमोरी फ्री है, कौन सा वाला मेमोरी यूज्ड है। तो वो एड्रेसेस, मेमोरी जो होता है आपका उसके एड्रेसेस रहते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल समझ लीजिए कि ये प्रोसेस का साइज है 20 किलोबाइट्स, ये प्रोसेस का साइज है 40 किलोबाइट्स, और ये प्रोसेस का साइज है 10 किलोबाइट्स, हम एज्यूम कर रहे हैं। अब आपका जो कंप्यूटर है वो ट्रैक कैसे रखेगा कि कौन से एड्रेस से, आप समझ लीजिए कि एड्रेस 0000 से कितने बाइट्स एलोकेट किए हैं, 10 किलोबाइट्स एलोकेट किए हैं। कौन से प्रोसेस को एलोकेट किए हैं, येलो प्रोसेस को एलोकेट किए हैं। हाँ बाय द वे, आपके ऐसे प्रोसेस को कलर नहीं होता है, उनका एक आईडी होता है, आइडेंटिफिकेशन होता है। हर प्रोसेस को एक यूनिक नंबर देता है ऑपरेटिंग सिस्टम, जिससे वो प्रोसेस आइडेंटिफाई किया जाता है। तो 10 किलोबाइट्स उसके बाद आगे एसोसिएटेड है एड्रेस 000 से। तो ऐसे हर प्रोसेस के लिए वो एक टेबल में ट्रैक रखता है कि कौन सा मेमोरी एलोकेटेड है और कौन सा मेमोरी डी एलोकेटेड है, कौन सा मेमोरी फ्री है और कौन सा मेमोरी यूज्ड है। एलोकेटेड और डी एलोकेटेड मत याद रखिए, शब्द याद रखिए, कौन सा मेमोरी यूज्ड है या यूटिलाइज्ड है और कौन सा मेमोरी फ्री है। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज करता है वो है रिड्यूस फ्रैगमेंटेशन, मेमोरी फ्रैगमेंटेशन। यू रिड्यूस मेमोरी फ्रैगमेंटेशन। गाइस आपको समझ में आ रहा है ना सबको, आई होप। कोई भी डाउट हो गाइस तो मुझे रोक के पूछना है आपको, हाँ, कि नहीं समझ में नहीं आया मुझे बताओ फिर से। मेरा प्रिंसिपल ये है, आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आपको जितनी देर जितने वक्त चाहिए उतने वक्त में वो रिपीट करूंगा। इंपॉर्टेंट चीज है समझ में आना कॉन्सेप्ट। 5,000 कॉन्सेप्ट सीखना और समझ में एक भी न आना ये बहुत बुरी बात है। इससे अच्छा 4 कॉन्सेप्ट सीखो, अच्छी तरह से समझ के सीखो, दैट विल बी मच मोर बेनिफिशियल। अब रिड्यूस मेमोरी फ्रैगमेंटेशन, सबसे पहले फ्रैगमेंटेशन क्या होता है ये हम, हाँ बिल्कुल चैतन्य जी ने बहुत अच्छा सवाल पूछा, मेरे को मेरा दिल गार्डन गार्डन हो गया। बहुत अच्छा लगा। फ्रैगमेंटेशन नहीं, मैंने शब्द नहीं सुना है, मुझे इसका अर्थ पता नहीं है। तो मेमोरी फ्रैगमेंटेशन क्या होता है ये हम सबसे पहले अंडरस्टैंड कर लेते हैं।
अब मेमोरी फ्रेगमेंटेशन क्या है? तो यहां पे आप अगर देख सकते हो, तो क्या आप देख सकते हो ये येलो प्रोसेस यहां पे लोड हुआ है, उसके बाद क्या इमीडिएटली उसके बाद ग्रीन प्रोसेस लोड हुआ है? नहीं, उसके पीछे थोड़ा खाली जगह है। तो समझ लीजिए कि ये जो खाली वाला जगह है वो है 10 किलोबाइट्स का। ये जो पहले वाला खाली वाला जगह है ये वाला, ये है 10 किलोबाइट्स का। और बाद में हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये 10 किलोबाइट्स का खाली वाला जगह है। ये जो है वो 30 किलोबाइट्स का है, वो जो है वो 10 किलोबाइट्स का है। तो अब कोई मुझे बता सकता है मेरे पास टोटल फ्री मेमोरी कितना है? मेरे पास टोटल फ्री मेमोरी कितना है? 40 किलोबाइट्स, करेक्ट। मेरे पास टोटल फ्री मेमोरी 40 किलोबाइट्स है। अगर मुझे कोई 40 किलोबाइट्स का प्रोसेस लोड करना है तो मैं क्या यहाँ पे लोड कर पाऊंगा? नहीं, क्योंकि कॉन्टिग्यूअस मेमोरी मेरे पास एलोकेटेड नहीं है। मेरे पास कॉन्टिग्यूअस मेमोरी नहीं है। तो फिर आपका कंप्यूटर क्या हो करता है? आपका कंप्यूटर हमेशा मेमोरी एलोकेट ही इस तरह करता है कि ऐसा फ्रेगमेंटेशन ना हो। वो हमेशा ऐसे ही देखता है कि अगर मुझे प्रोसेस को मेमोरी में लोड करना है तो फ्रेगमेंटेशन हो ही ना, फ्रेगमेंटेशन हो ही नहीं पाए, ऐसा ही प्रोसेस मुझे मेमोरी में लोड करना है। और अगर फ्रेगमेंटेशन हो तो वो क्या कर लेगा? फ्रेगमेंटेशन हो तो उसको बोल लेगा ए प्रोसेस जरा इधर खिसक ले, और यहाँ पे उसने फ्रेगमेंटेशन कम कर दिया। तो रिड्यूस मेमोरी, देखिए 100% कभी भी मेमोरी फ्रेगमेंटेशन का रिडक्शन नहीं होता है, लेकिन आपका जो कंप्यूटर है, आपका जो कर्नल है, वो हमेशा अटेम्प्ट करता रहता है कि कम से कम मेमोरी फ्रेगमेंटेशन हो। तो मेमोरी फ्रेगमेंटेशन यानी क्या? यहाँ पे फ्री मेमोरी के ऐसे होल्स बन जाते हैं, चंक्स बन जाते हैं। वो जो फ्री मेमोरी के चंक्स होते हैं हम उसे फ्रेगमेंटेड मेमोरी कहते हैं। और आपका कर्नल इसका डीफ्रेगमेंटेशन का भी काम करता है। फोर्थ इंपॉर्टेंट थिंग आपका जो कंप्यूटर करता है, आपका जो, हाँ गाइस क्लियर हो गया ये फ्रेगमेंटेशन क्या होता है और फ्रेगमेंटेशन रिडक्शन क्या होता है? अब ये फ्रेगमेंटेशन रिडक्शन के बहुत सारे अल्गोरिदम्स है। वी डोंट हैव टू गो इनटू दैट डेप्थ कि भाई कौन सा अल्गोरिदम इस्तेमाल करो तो कम से कम फ्रेगमेंटेशन होगा। वो अल्गोरिदम सीखने की जरूरत नहीं है, आपको फ्रेगमेंटेशन क्या है ये पता होना चाहिए, और आपका कंप्यूटर फ्रेगमेंटेशन रिड्यूस करता है इतना पता होना चाहिए। अगर आपको इंटरव्यू में पूछा जाए मेमोरी फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, इतना आप एक्सप्लेन करने को आना चाहिए आपको, मेमोरी फ्रेगमेंटेशन क्या होता है। दूसरा चीज वो बोलेंगे, अगर आपको पूछेंगे कि फ्रेगमेंटेशन रिड्यूस कैसे होता है, तो आप सिर्फ सिंपली बोल दीजिए कि फ्रेगमेंटेशन रिड्यूस कर कैसे होता है, उसके लिए अल्गोरिदम्स होते हैं। मुझे अल्गोरिदम्स पता नहीं है बट आई कैन स्टडी देम इफ रिक्वायर्ड, क्योंकि इतना ज्यादा रिक्वायर्ड नहीं होता है, किसी को पता नहीं होता है, बहुत कम लोगों को पता होता है। ओके, सो यू डोंट हैव टू वरी मच अबाउट इट। एक और इंपॉर्टेंट थिंग है, वो है मेंटेनिंग इंटीग्रिटी ऑफ अ प्रोसेस। इंटीग्रिटी का स्पेलिंग अगर गलत हो गया हो तो आप करेक्ट कर लीजिए गाइज। हाँ, शायद से इंटीग्रिटी का स्पेलिंग मैंने गलत कर दिया है। मेमोरी इंटीग्रिटी मेंटेन करना यानी क्या? अब देखिए, ये जो मेमोरी एरिया है ये येलो प्रोसेस को दे दिया है, तो आपका कंप्यूटर मेक श्योर कि ये येलो एरिया में ग्रीन प्रोसेस को एक्सेस ना मिले। अगर ग्रीन प्रोसेस यहाँ पे ये येलो प्रोसेस को जो मेमोरी दिया है उसमें एक्सेस करने की कोशिश करता है, तो आपका कंप्यूटर वो एक्सेस देता नहीं है। किसी भी दूसरे प्रोसेस को, एक प्रोसेस को जो मेमोरी एलोकेट किया है वो रीजन जो है वो आइसोलेटेड रहता है, दूसरा प्रोसेस को वो मेमोरी को एक्सेस दिया नहीं जाता है। दैट इज समथिंग विच इज कॉल्ड एज मेंटेनिंग द इंटीग्रिटी ऑफ अ प्रोसेस while the process is running. गाइज समझ में आ गया? इज दिस थिंग क्लियर? हाँ, मैं रिपीट कर लेता हूं, नो इश्यूज। देखिए, आपका प्रोसेस यहाँ पे मेमोरी में लोड हो गया है,
एज्यूम कर लीजिए ये आपके एचडीएफसी बैंक का प्रोसेस है, एचडीएफसी बैंक का एप्लीकेशन है आपका। ओके, तो आप जो कुछ भी यूजर नेम पासवर्ड वगैरह दोगे वो यूजर नेम पासवर्ड यहाँ पे जाएगा। हाँ गाइस, यूजर नेम पासवर्ड ऐसे प्लेन टेक्स्ट में कभी भी कोई भी प्रोसेस स्टोर नहीं करता है, लेकिन अगर ये आपका एप्लीकेशन है तो एचडीएफसी बैंक आपका जो फाइनेंशियल सारी चीजें हैं वो ये एप्लीकेशन में उसका डेटा स्टोर्ड रहेगा। अब समझ लीजिए ये है आपका फेसबुक एप्लीकेशन या सम अदर एप्लीकेशन। नहीं तो कल ये रिकॉर्डिंग कोई दिखा देगा फेसबुक वाले मार्क जकरबर्ग को, जकरबर्ग बोलेगा कि चिन्मय ने मेरे एप्लीकेशन का इंसल्ट किया है, मुझ पे कोर्ट केस हो जाएगा। तो इसलिए फेसबुक नहीं है, दूसरा एप्लीकेशन। फेसबुक ऐसा नहीं करता है। तो सम अदर एप्लीकेशन अब अगर आपके एचडीएफसी के एप्लीकेशन का डेटा को एक्सेस करने की कोशिश करे, क्या चलेगा आपको? ऐसा कुछ होगा तो ये दूसरे वाले एप्लीकेशन को आपके एचडीएफसी एप्लीकेशन का जो कुछ भी डेटा है वो सारा पता चल जाएगा। चलेगा? नहीं यार, मेरा फाइनेंशियल चीज है। हाँ, 1-2 हजार ही रुपए का क्यों ना हो, लेकिन मेरा पैसा है यार, मेरा पैसा सिर्फ मेरा है। तो वो प्रॉब्लम ना हो इसलिए आपका कर्नल क्या टेक केयर करता है कि ये प्रोसेस को कितना मेमोरी एलोकेट किया है, 0 एड्रेस से 10 किलोबाइट्स का मेमोरी एड्रेस किया है। तो ये मेमोरी जो है वो सिर्फ यही प्रोसेस एक्सेस करेगा जब तक ये प्रोसेस रनिंग है। जब तक ये एचडीएफसी का आपका प्रोसेस रनिंग है तब तक ये जो मेमोरी उसको एलोकेटेड है वही एप्लीकेशन को इसको एक्सेस मिलेगा, बाकी किसी को इसको एक्सेस नहीं मिलेगा। इसे कहते हैं मेंटेनिंग इंटीग्रिटी ऑफ अ प्रोसेस। इसे हम कहते हैं मेंटेनिंग इंटीग्रिटी ऑफ अ प्रोसेस। समझ में आ गया? क्लियर? अब क्लियर हो गया? अगर दूसरा प्रोसेस एक्सेस करने की कोशिश करता है, एक प्रोसेस का डेटा दूसरा प्रोसेस एक्सेस करने की कोशिश करता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम वो दूसरे प्रोसेस को टर्मिनेट कर देता है, खल्लास, खेल खत्म कर देता है उसका। क्लियर गाइस? चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। और एक चीज करता है आपका जो मेमोरी मैनेजमेंट का जो पार्ट है, वो और एक चीज करता है, उसे कहता है स्वैप स्पेस मैनेजमेंट। स्वैप स्पेस मैनेजमेंट। अब ये स्वैप स्पेस क्या होता है, स्वैप स्पेस मैनेजमेंट क्या होता है, ये सारी चीजें अब हमें अंडरस्टैंड करनी है। गाइज आपका जो रैम होता है इट इज लिमिटेड। अब आप चेक करके देखो, जनरली आपका रैम जो होगा कंपेयर टू योर सेकेंडरी स्टोरेज इट विल बी मच स्मॉलर। फॉर एग्जाम्पल आपके पास होगा रैम, एज्यूम कर लीजिए 16 GB, और आपका जो प्राइमरी स्टोरेज होगा वो कितना होगा? आपका प्राइमरी स्टोरेज बहुत बड़ा होता है। फॉर एग्जाम्पल समझ लीजिए मेरे पास 1 TB का प्राइमरी स्टोरेज है। अब यहां पे क्या होता है, बहुत बार आपका जो सिस्टम होता है, आपका बहुत बार जो सिस्टम होता है उसका रैम जो है उसको वो कम पड़ जाता है। यानी आप बहुत सारे प्रोसेस मेमोरी में लोड कर देते हो और इवेंचुअली ऐसे हो जाएगा कि आपका रैम आपको कम पड़ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल चलिए फिर से कुछ प्रोसेसेस ले लेते हैं। समझ लीजिए ये आपका ब्लू वाला प्रोसेस है, ये आपका ग्रीन वाला प्रोसेस है, ये आपका येलो वाला प्रोसेस है, और ये सारे के सारे आपके हार्ड ड्राइव में स्टोर्ड है। ये सारे के सारे जो है वो आपके हार्ड ड्राइव में स्टोर्ड है। अब एज्यूम कर लीजिए कि आपको ये पहले ग्रीन वाला प्रोसेस रन करता है। थोड़ा रैम बड़ा कर देते हैं, नहीं तो बहुत ही छोटा हो जाएगा वो, और हार्ड ड्राइव को भी थोड़ा बड़ा कर देते हैं, नहीं तो वो बहुत छोटा दिखेगा। अब आप समझ लीजिए कि आपको ब्लू वाला प्रोसेस रन करना है। आप ब्लू वाला प्रोसेस मेमोरी में लोड कर देते हो, चलो अच्छा है, सब काम ठीक चल रहा है। आपको अब येलो वाला प्रोसेस लोड करना है, आप येलो वाला प्रोसेस कॉपी करके यहाँ पे रैम में लोड कर देते हो। अब आपको ग्रीन वाला प्रोसेस लोड करना है।
क्या आप ग्रीन वाला प्रोसेस मेमोरी में लोड कर पाओगे? नहीं, नहीं होगा, जमेगाच नहीं, होगाच नहीं, क्योंकि उसके लिए जगह ही नहीं है। तो उस वक्त क्या होता है, आपका जो प्राइमरी स्टोरेज होता है उसमें एक रिजर्व स्पेस रहता है जिसे हम कहते हैं स्वैप स्पेस। आपका जो प्राइमरी स्टोरेज है उसमें ही एक मेमोरी एरिया रिजर्व रहता है, उसे हम कहते हैं स्वैप स्पेस। हाँ ठीक है, दैट्स ओके, नो प्रॉब्लम। अच्छा होता है। बिल्ली मुझे बिल्लियां मुझे बहुत पसंद होती है। अगर मेरे घर में कभी कोई पेट होगा तो बिल्ली होगी, बाकी कोई नहीं होगा, बट दैट इज ओके, फॉरगेट इट। तो यहाँ पे क्या होता है, आपका हार्ड ड्राइव पे ही ऐसा स्वैप स्पेस बना देते हैं। अब आपका कर्नल जो है वो क्या करेगा, यहाँ पे ग्रीन प्रोसेस लोड करने के लिए जगह नहीं है, तो वहां पे वो क्या करेगा, यहाँ पे वो करेगा आपका जो कोई प्रोसेस है मेमोरी से उसे उठा के ये स्वैप स्पेस में डाल देगा। देखिए रैम से ये स्पेस स्वैप स्पेस में आ गया। क्या अब ग्रीन प्रोसेस लोड करने के लिए मेरे पास जगह है? डेफिनेटली जगह है। तो इस तरह से आपका मेन मेमोरी से, जब मेन मेमोरी में आपका जगह कम हो जाता है तो मेन मेमोरी से आपका प्रोसेस स्वैप स्पेस में यानी सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर किया जाता है। और जब भी कभी वो प्रोसेस फिर से आपको एग्जीक्यूशन के लिए चाहिए होगा, उस वक्त दूसरा प्रोसेस स्वैप में डाला जाएगा और आपका वो वाला प्रोसेस फिर से रैम में डाला जाएगा। इसको कहते हैं स्वैप स्पेस, जो आपका हार्ड ड्राइव का ही एक पार्ट होता है। और वो एक जो नॉट ऑफन यूज्ड प्रोसेस है उनको टेम्पररीली स्वैप स्पेस में डाला जाता है। तो ये जो प्रोसेस है जहां से मैंने प्रोसेस को मेन मेमोरी से स्वैप स्पेस में डाल दिया, उसे कहते हैं स्वैप आउट। और फिर से मैंने वो प्रोसेस को मेन मेमोरी में लोड कर दिया, उसे हम कहते हैं स्वैप इन। तो अगर आपका रैम जो है वो कम पड़ता होगा तो रनिंग प्रोसेस को रैम से स्वैप स्पेस में मूव करना, और फिर जब भी कभी वो प्रोसेस का रनिंग का टर्न आ जाएगा उससे फिर से उसको स्वैप से उठा के मेन मेमोरी में डाल देने का, ये चीज कहते हैं, इसे कहते हैं स्वैप स्पेस। और ये स्वैप स्पेस का मैनेजमेंट कौन करता है बेचारा? आपका कर्नल करता है। ओके, तो जनरली आपको एक सवाल आ जाएगा कि स्वैप स्पेस क्या होता है। तो आपका जब प्रोसेस रनिंग होता है, इट मस्ट बी स्टोर्ड इन योर मेमोरी। जब आपका मेमोरी आपको कम पड़ने लगे तो उस वक्त आपका ऑपरेटिंग सिस्टम मेन मेमोरी से वो प्रोसेस को उठा के स्वैप स्पेस में, स्वैप स्पेस जो आपके सेकेंडरी मेमोरी में क्रिएट किया जाता है उसमें ट्रांसफर कर देता है, ताकि आपके पास ज्यादा मेन मेमोरी अवेलेबल हो जाए। ये जो मैनेजमेंट है प्रोसेस को मेन मेमोरी से स्वैप में डालने का, स्वैप से फिर से मेमोरी में डालने का, इसको हम कहते हैं स्वैप स्पेस मैनेजमेंट। आप कहोगे कहां पे होता है स्वैप स्पेस मैनेजमेंट? तो आपका जो विंडोज सिस्टम है उसका स्वैप स्पेस मैनेजमेंट होता है पेज फाइल नाम का जो एक चीज है उसमें। दिखा देता हूं मैं आपको। कहाँ पे होता है यार? सिस्टम सेटिंग्स में होता है। सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन में होता है शायद से। गाइज मुझे जरा लोकेशन में भूल गया हूँ, वो स्वैप स्पेस मैनेजमेंट का कहाँ पे होता है, जरा देख लेता हूँ। हाँ, भूल जाए तो देख लेने का, डरने का नहीं है। हाँ, मैनेजमेंट कैसे करते हैं भाई मुझको बता दो। हाँ, कहाँ पे होता है, भूल गया मैं। अरे यार कहाँ पे कैसे शुरू करना है वो बता दो, स्वैप स्पेस मेरे को पता है क्या होता है, ये मत बताओ मेरे को। उसका नाम होता है पेज फाइल। पेज फाइल, पेज फाइल। आप कहोगे यार ये बंदा तो ऑपरेटिंग सिस्टम सिखाता है, इसको ये सारी चीजें पता नहीं। अनफॉर्चुनेटली मैं लिनक्स एडमिनिस्ट्रेशन करता हूँ, तो लिनक्स में अगर आप पूछोगे तो ये 2 मिनट में मैं आपको बता दूंगा। प्री नाम का एक कमांड है,
उससे ये हो जाता है। विंडोज में थोड़ा, हाँ सिस्टम प्रॉपर्टीज, हाँ सिस्टम प्रॉपर्टीज, हाँ सूरज जी बोलिए। प्लस ब्रेक की, यार ये ब्रेक, हाँ दिस पीसी पे अगर राइट क्लिक कर दे तो वहां पे प्रॉपर्टीज हाँ में मिल जाएगा सर। हाँ यहाँ पे आ गया है। अब बताइए आगे कहाँ पे जाना है? प्रॉपर्टीज में जा, इन्वायरमेंट वेरिएबल्स बोल के होता है सर, एडवांस सेटिंग वहां पे एडवांस सेटिंग में एनवायरनमेंट वेरिएबल्स होता है। ऊपर सर, एडवांस सिस्टम सेटिंग्स नीचे, हाँ उसी हाँ टैब में यहाँ सर। पे हो गया, हाँ यहाँ पे आ गया आ गया आ गया। अब यहाँ पे देखिए, कंप्यूटर नेम, हार्डवेयर, परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस में होगा क्या? नहीं है। एनवायरनमेंट वेरिएबल्स में भी नहीं है। यहाँ पे कहाँ पे जाना है? परफॉर्मेंस, एडवांस स्टार्टअप में एंड वर्चुअल मेमोरी, स्टार्टअप एंड स्टार्टअप रिकवरी है एंड ना, उसकी रिकवरी में है, सेटिंग पे उसके सेटिंग्स में नहीं है सर। यहाँ पे होना चाहिए। यार क्या है, ऐसा पोपट हो जाता है देखो, ये कोर डंप के लिए बनाया गया है सिस्टम। परफॉर्मेंस में ऊपर सर, परफॉर्मेंस के सेटिंग्स में। हाँ नहीं है यहाँ क्या? पे कस्टम कस्टम कर दीजिए सर, यहाँ पे नीचे। हाँ यहाँ पे ये देखिए वर्चुअल मेमोरी, पेज फाइल, हाँ हाँ वर्चुअल मेमोरी यहाँ पे एडवांस्ड में है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऑटोमेटिकली मैंने उसको मैनेज करने के लिए बोला है, कि मैंने उसको बोल दिया है कि भाई तू जो ये पेज फाइल जो है ना, वो खुद से मैनेज कर ले। ये पेज फाइल वो खुद से मैनेज कर लेता है, मुझे उसमें कुछ नहीं कर लेता है, करना पड़ता है। लेकिन मैं यहाँ पे पेज फाइल का साइज डिसाइड कर सकता हूँ। तो आपके विंडोज के सी ड्राइव में ही आपको पता चल जाएगा कि सी ड्राइव पे आप यहाँ पे खुद से वो पेज फाइल का साइज बता सकते हो। ये चेंज नहीं करने का है, हमें कैंसिल करने का है, ऑटोमेटिकली विंडोज ये ठीक तरह से कर सकता है। ओके, तो ये आपको कैंसिल करने का है। इस तरह से आप आपका ये पेज फाइल जो स्वैप स्पेस है, इसका मैनेजमेंट कर सकते हो। गाइस स्वैप स्पेस क्यों लगता है ये समझ में आ गया? और स्वैप स्पेस का मैनेजमेंट कौन करता है? आपका बेचारा कर्नल करता है। गाइस इज दिस क्लियर? इज दिस थिंग क्लियर? गाइस अभी आपको आज का सेशन होने के बाद आपको पता होना चाहिए कि प्राइमरी मेमोरी क्या है, सेकेंडरी मेमोरी क्या है, मेन मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी भी कह सकते हो, प्राइमरी सेकेंडरी मेमोरी कह सकते हो। ये प्रोसेस का मैनेजमेंट करना है, यानी एलोकेशन, डी एलोकेशन, ट्रैकिंग यूज्ड मेमोरी स्पेस, रिड्यूस मेमोरी फ्रैगमेंटेशन, मेंटेनिंग इंटीग्रिटी ऑफ अ प्रोसेस, ये क्या होता है, और स्वैप स्पेस मैनेजमेंट क्या होता है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। गाइस वी आर टेकिंग ओवरव्यू ऑफ ऑल दीज सिस्टम्स। तो इन डेप्थ में ये आपको सीखने की जरूरत नहीं है एज अ प्रोग्रामर। अगर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर आप बनने वाले हो तो इन डेप्थ में थोड़ा आपको पढ़ना चाहिए। अब और एक चीज हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि आपका जो प्रोसेस होता, नहीं ये आज खत्म नहीं होगा, 15 मिनट इसके लिए काफी नहीं है। गाइस क्या आज हम जल्दी रुक जाएंगे? चलेगा? कल थोड़ा ज्यादा देर के लिए सेशन लूंगा मैं आपका, चलेगा? तो कल हम ये जो हमने अभी देखा है उसे कहते हैं कंटिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन, यानी एक प्रोसेस को मेमोरी जो है वो कंटिग्यूअस एलोकेट किया है। एक्चुअल में आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में ऐसा मेमोरी एलोकेशन नहीं किया जाता है, थोड़ा सा अलग तरीके से मेमोरी मैनेजमेंट किया जाता है, मेमोरी एलोकेशन इस तरह से नहीं किया जाता है। तो वो पेजिंग के तरीके से, उसे पेजिंग सिस्टम कहते हैं। हर प्रोसेस को जो मेमोरी एलोकेट किया जाता है तो पूरा का पूरा प्रोसेस रैम में नहीं लोड करते हैं, पार्शियली प्रोसेस को रैम में लोड करते हैं। तो वो कैसे करते हैं, उसके लिए क्या क्या कंसिडरेशंस है, वो सारी चीजें हम कल देख लेंगे। स्वप्निल जी को शायद कुछ सवाल है। स्वप्निल जी प्लीज गो अहेड। ओएस कितने दिन में कंप्लीट होगा? ओएस हमारा लगभग 10 या 15 सेशन लगते हैं ओएस को। ओके 10 से 15 सेशन में हमारा ओएस खत्म हो जाएगा। तो हमारे अभी कितना, ये 4th या 5th सेशन है ना, तो और 10 सेशन पकड़ लीजिए, अगले मंडे तक खत्म हो जाएगा। अगला मंडे, अगले के अगले मंडे तक, 18 तारीख का जो मंडे है उस वक्त तक हमारा, 18 तारीख का भी नहीं, 25 तक खत्म हो जाएगा समझ लीजिए। 22 या 25 को हमारा ओएस खत्म हो जाएगा। हाँ, स्वप्निल जी आपको कुछ सवाल है?
गो अहेड। तब तक आपको एक ये दिखाता हूं कि ये जो स्वैप स्पेस का कॉन्सेप्ट है ना, ये आपके मोबाइल में भी रहता है। देखिए 4 GB प्लस 4 GB रैम, आपके बहुत सारे कंप्यूटर्स में बता देते हैं ना 4 GB प्लस 4 GB रैम। तो वो जो एडिशनल 4 GB वाला होता है ना, वो एक्चुअली आपका स्वैप स्पेस होता है। देखा होगा आपने, देखा होगा ना मोबाइल खरीदते वक्त 4 GB रैम वाले मोबाइल में जनरली होता है 4 GB प्लस 4 GB। तो वो जो 4 GB होता है वो आपका प्राइमरी होता है, प्लस 4 GB जो होता है वो आपका स्वैप स्पेस होता है। पागल बनाते हैं, एक्चुअल आपका रैम 4 GB ही होता है, आपको लगता है 8 GB हो गया, नहीं होता है। चलिए गाइस, तो आज के लिए यही रुकते हैं। कल हम पेजिंग जो होता है वो कैसे होता है, प्रोसेस का पेजिंग कैसा होता है, वर्चुअल मेमोरी जो होता है वो क्या होता है, वो सारे कंसेप्ट हम कल समझ में लेंगे। हाँ स्वप्निल जी, हर फ्राइडे को मैं नोट सेंड करूंगा। ये छोटा छोटा चंक सेंड करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बहुत सारे बैचेस है। हर फ्राइडे को मैं नोट सेंड करूंगा। पिछले फ्राइडे को मैं सेंड नहीं कर पाया था, लेकिन शायद मैंने सैटरडे को या संडे को सेंड किया था। आई होप सब लोगों को नोट्स मिल गए हैं। अगर नोट्स नहीं मिले हैं तो प्लीज आपके ग्रुप में मुझे मैसेज डाल दीजिए। जो ग्रुप मिस आउट हो गया होगा उसमें मैं नोट्स सेंड करूंगा। ये फ्राइडे को ये हफ्ते के सारे नोट्स मैं सेंड कर दूंगा। ओके गाइस, सो थैंक्स फॉर अटेंडिंग टुडेज सेशन। आई विल सी यू टुमारो। कल थोड़ा मेमोरी मैनेजमेंट आगे लेके जाएंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।